नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने इन्फॉर्म किया था कि आज थोड़ा अपन बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएड। क्या हमें बीएड करना चाहिए, डीएड करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या हमें बीएड करने के बाद भी डीएड करना चाहिए। तो इसको कुछ पॉइंट के साथ समझते हैं। जैसे एक यदि अपन देखें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के अनुसार, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज वर्ग 3 में आते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक, और उससे थोड़ा कम आता है वर्ग 2 में, और उससे भी कम आता है वर्ग 1 में। ये अभी तक का नियम रहा है, और आप देखे भी होंगे, अपने अनुभवों से भी सीखे होंगे कि सबसे ज़्यादा यदि कम वैकेंसी की बात किया जाए तो वर्ग 1 में, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी की यदि बात किया जाए तो वर्ग 3 में आता है। तो यदि इस हिसाब से आप देखेंगे तो वर्ग 1, 2, 3 और बीएड डीएड, जैसे बीएड में कहा जाए तो बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है, जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनको सिर्फ जो पढ़ाने की जो अलाउ रहती है और जो आप प्रशिक्षण प्राप्त किए रहते हैं क्लास 6 से लेकर 12th तक। फिर यदि बात डीएलएड की किया जाए, डीएड या डीएलएड, तो वो रहता है आपका क्लास 1 यानी नर्सरी से लेकर के और 8th तक के लिए आप एलिजिबल होते हैं। मतलब आप उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 में कार्य कर सकते हैं यदि आपने डीएड किया है, और यदि आपने बीएड किया है तो वर्ग 2 और वर्ग 1 में कार्य कर सकते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि क्या बीएड करें या डीएड। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है वो तो पहले अपने आप को आप समझो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन, यदि आप 12th के बाद कोई डिग्री कर रहे हैं, यदि एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड ही करना पड़ेगा, आप बीएड नहीं कर सकते। लेकिन आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीएड करने के बाद या कि डीएलएड करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा संभावना किस क्षेत्र में है कि आपको मिलेगी। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया मैं समझता हूँ तो है कि आपका एलिजिबिलिटी कितना है। आप स्वयं देखिए कि आप कितने योग्य हैं। जैसे वर्ग 3 की यदि बात किया जाए तो इसमें आप फिजिक्स मतलब कहा जाए तो पर्यावरण हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, इसके अलावा मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, तो सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लेवल आपका 10th के लेवल के रहता है। लेकिन वर्ग 2 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपको बीएससी लेवल का कठिनाई स्तर जो है बीएससी का रहता है, बाकी सिलेबस आपका 10 से 12 तक का सिलेबस कंप्लीट कर देता है वो। फिर यदि आपका बात करें वर्ग 1 का, तो वर्ग 1 का जो लेवल है तो इस समय पर यदि आप देखेंगे तो 11-12 को बहुत कम ही टच कर रहा है। यदि आप जो टेट एग्ज़ाम हुआ है अभी वर्ग 1 का, उसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वो कहीं ना कहीं बीएससी और एमएससी से क्वेश्चन बना रहा है इस समय पर। तो ये है कि आप कितने योग्य हैं, उसके अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। दूसरा कि यदि आप अभी मान लीजिए गेस्ट टीचर हैं और आपने बीएड किया है तो आप वर्ग 3 में नहीं डाल सकते, और आपको पता है कि वर्ग 1 और 2 की प्री परीक्षा भी हो गई है, बल्कि 1 का सुपर टेट भी हो गया है, यानी मेंस एग्जाम भी हो गया। तो क्या डीएड करना चाहिए? तो यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो आपको डीएलएड कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि रिजर्वेशन या अनुबंध की बात कह रही है, रिजर्वेशन यदि मिल रहा है तो आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद भी आप बीएड के बाद भी डीएड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट के लिए जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको ये बेनिफिट क्राइटेरिया कौन तय करेगा? तो आप स्वयं ही करेंगे कि आप किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं, किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मान लीजिए आप कैरियर अपना शिक्षा डिपार्टमेंट के अलावा भी बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि डीएलएड करें। वर्ग 3 की नौकरी पाने के बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कुछ अच्छे एग्ज़ाम के लिए, जैसे पीसीएस हो गया या कि यूपीएससी हो गया, तो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रहा कि बीएड डीएड, बीएड वर्सेस डीएड, और यदि कहा जाए इनकी सिलेबस या पाठ्यक्रम की, तो दोनों ही 2 वर्षीय, एक डिग्री कहलाता है, एक डिप्लोमा कहलाता है। यानी बीएड डिग्री कहलाएगा और डीएलएड या डीएड जो होगा वो डिप्लोमा कहलाएगा। तो आप कोई भी कोर्सेस इसमें कर सकते हैं। फीस लगभग दोनों में समान ही रहती है, 2 वर्षीय होते हैं ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा आप पता कर सकते हैं, ख़ास तौर पर रेगुलर होता है ये,
और भोज भी कराता था पहले, लेकिन अभी के डेट में कोई कंफर्म है नहीं। फ़िलहाल इससे रिलेटेड आपको यदि और कोई जानकारी चाहिए कि क्या आप कहीं कार्यरत रह कर के भी डीएड या बीएड कर सकते हैं, तो जैसे भोज जैसे यूनिवर्सिटी है भी, संचालित भी है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जुड़िए और डायरेक्ट मेरे से आप वहाँ टेलीग्राम के थ्रू बात भी कर सकते हैं, या कि अपने जवाब भी, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल कैसा लगा ये जानकारी, आप अपना कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।